नमस्कार मित्रों, अभी मैं आप लोगों को श्राद्ध के विषय में बताने जा रहा हूँ कि श्राद्ध कर्म क्या है और श्राद्ध कर्म किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो श्राद्ध कर्म जानने से पहले हमें पितर और तर्पण शब्द का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले पितर शब्द का अर्थ समझिए। मरे हुए को हम पितर नहीं कह सकते, क्योंकि मृत व्यक्ति के साथ जीवित व्यक्ति का कोई संबंध, कोई नाता रिश्ता नहीं रह जाता। इसलिए मरे हुए को पितर कहना सर्वथा गलत होगा। पितर कहते हैं जिंदा माता पिता, दादा दादी इत्यादि को। और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना, यानी संतुष्ट करना। और श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा, यानी श्रद्धा पूर्वक अपने जीवित माता पिता, दादा दादी इत्यादि को उचित वस्त्र, भोजन, दावा आदि से तृप्त यानी संतुष्ट करने का नाम ही श्राद्ध है। और यह मरे हुए व्यक्ति पर लागू नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ तभी तक है जब तक दोनों जीवित है। मर जाने के बाद उस मृत व्यक्ति के साथ जीवित व्यक्ति का कोई संबंध, कोई नाता रिश्ता नहीं रह जाता है। इसलिए उस मरे हुए व्यक्ति के एवज में कोई भी कर्म कांड करना या कोई भी दान पुण्य करना वह मृत व्यक्ति को नहीं मिलता है, सिर्फ कर्ता को मिलता है। नायं परस्य सुकृतं दुष्कृतं चापि सेवते करोति चादृशं कर्म तादृशं प्रतिपद्यते। यह जीव जो है वह दूसरे के किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता है और न दूसरे के द्वारा दिए गए दान पुण्य का भागी होता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ना मुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरगी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के किए हुए कर्म का फल बिना भोगे क्षय नहीं होता है। अर्थात शुभ अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, चाहे जिस जन्म में भोगे। और यह आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहता। उसको दूसरा शरीर धारण करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। जिस प्रकार हम लोग एक घर छोड़ने के पहले दूसरा घर तैयार रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी एक शरीर छोड़ने से पहले उसका दूसरा शरीर तैयार रहता है और वह वीर सिंचन के द्वारा वह दूसरा शरीर तुरंत धारण कर लेता है।